हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं कुछ सच बताने जा रही हूँ। मतलब कि जो अक्सर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि सभी घरों में यही होता रहता है, लेकिन ऐसा होता है, ये सच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लड़कियां, कुछ औरतें, कुछ महिलाएं ऐसा स्टेटस रखते हैं कि माँ-बाप गुजर जाने के बाद मायके में जाकर उनके बच्चों को प्यार नहीं मिलता। पहले जैसा प्यार मिलता था, अब वैसा बिल्कुल नहीं मिलता है। उनके मामा-मामी उनसे प्यार नहीं करते। उनको पहले जैसा उतना ये नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। वो जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं, घूम फिर कर आ जाते हैं, लेकिन उतना प्यार नहीं मिलता, कुछ मतलब कि आंतरिकता नहीं मिलता। जो कॉर्डियलिज़्म होता है, वो नहीं मिलता। वो जिन भाभीयों के बारे में ये सब बातें वो बताते हैं, मतलब जो भाभियाँ अपने ननद के बच्चों को प्यार नहीं करती, उनके पक्ष में होकर मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी। देखिए, आप लोग माँ-बाप ज़िंदा होते हुए मायके में जाकर माँ-बाप के साथ मिलकर भाभीयों की जमकर बैंड बजाई। हुँ, भाभीयों को जमकर ताने सुनाई, भाभीयों के संस्कारों पर उँगली उठाई, भाभीयों के साथ कभी भी प्यार से 2 शब्द बोलकर नहीं देखा, भाभीयों के हर बात पर मतलब गलतियाँ निकालती रही, हर बात की कमी निकालती रही, हर चीज़ों में, हर कामों में गलतियाँ, हर कामों में कमी निकालती रही। हाँ, खाना बनाए तो खाना पसंद कभी नहीं आया आपको। आपके बच्चों को अपनी भाभीयों के पास से ज़्यादा अपने माँ-बाप के पास ज़्यादा समय बिताने की सलाह दी, शिक्षा दी और इसके अलावा भी अपने भाई के पास अपनी भाभी की चुगली करती रही, ताकि भाई और भाभी का रिश्ता हमेशा खराब रहे, हमेशा उनमें झगड़ा बना रहे। ऐसा आपने जो किया है, वो अभी आपको याद है? जो भाभी इतनी सताई हुई है, जो भाभी सास-ससुर जिंदा रहते हुए ननद को हमेशा अपने प्रतिपक्ष मानती आ रही है, मतलब कि उनको मानना पड़ा, अपने प्रतिपक्ष के रूप में देखना पड़ा। हमेशा आप उनके प्रतिपक्ष में खड़ी रही, हमेशा आप उनसे झगड़ा किया, आपने उनकी कमियाँ निकाली। तो जब आपके माँ-बाप चले गए हैं या जाएँगे, उसके बाद आपको लगता भी कैसे कि वही भाभी पहले जैसे मतलब आपके माँ-बाप जैसे ही आपके बच्चों से प्यार करेगी? कैसे करेगी? जो भाई-भाभी के बच्चों को आपने माँ-बाप ज़िंदा होते हुए कभी भी प्यार नहीं किया, ना ही आज कर पाएँगे। भाभी के बच्चों से कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं बनाया क्योंकि आपको आपकी भाभी पसंद नहीं है। वो भाभी आपके माँ-बाप के जाने के बाद आपके बच्चों से प्यार कैसे करेगी? आपके माँ-बाप के जाने के बाद आपको वो मौका नहीं मिल रहा होगा कि आप अपने भाई से अपनी भाभी की चुगली करें। तो जब आपको मौका नहीं मिल रहा होगा, तब आपके भाई-भाभी का रिश्ता थोड़ा-सा अच्छा बन रहा होगा और वो देखकर आपको अगर जलन हो, आपको अगर लगे कि भाई-भाभी मतलब भाई भी भाभी के चक्कर में मेरे से प्यार करना कम कर दिया है, मेरे बच्चों से प्यार करना कम कर दिया है, तो ये गलती आपकी भाभी की नहीं है। ये गलती आप ही की है। जो मौका आपने सालों से दिया है, उस मौके का अभी उन्होंने फ़ायदा उठाया है। देखिए, माँ-बाप सबके चले जाएँगे, हम भी चले जाएँगे। मतलब माँ-बाप भी जाएँगे, बच्चे भी जाएँगे, उनके बच्चे भी जाएँगे, सभी लोग कभी ना कभी चले जाएँगे। तो जब तक ज़िंदा है, तब तक इतना अहंकार करने की क्या ज़रूरत है? जब तक ज़िंदा है, तब तक अगर उनके साथ मिलकर कोई अच्छा काम कर ले, तो भी अच्छा होता है ना? अगर माँ-बाप ज़िंदा होते हुए आप माँ-बाप को थोड़ा-सा समझाते, अगर हो सकता है कि वो उनको अपनी बहू पसंद नहीं है, तो उन्होंने अपनी बहू के साथ थोड़ा-सा खराब रिश्ता बनाया हुआ है। लेकिन आप भी तो दूसरे घर की बहू हैं, तो आपको थोड़ा बहुत समझाना चाहिए कि देखिए मैं जब दूसरे घर की बहू के रूप में मुझे जो चीज़ों में तकलीफ़ होती है, उन चीज़ों से तकलीफ़ भाभी को भी होती होगी। तो आप लोग भाभी से ज़रा अच्छे से रहो, उनको ज़रा समझो, उनकी तकलीफ़ों को समझो, उनकी तकलीफ़ों को कम करने में मदद करो।
लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सभी ननद ऐसी नहीं होती है। बहुत सारी ननद ऐसी है कि उनको समझ है, उन्होंने जो चीजें फेस किया है ससुराल में, वो चीजें हमेशा ताकि भाभी को फेस ना करना पड़े इसलिए अपने माँ बाप को समझाते हैं। लेकिन जो नंदे ऐसा करते हैं, जो माँ के साथ मिलकर भाभी की बैंड बजाते हैं, वो कभी ये उम्मीद बिल्कुल मत करना कि आपके माँ बाप मर जाने के बाद आपकी भाभी, आपके भाई आपके बच्चों से प्यार करेंगे या आपसे प्यार करेंगे, या तो आप मायके में जाकर 2 दिन से ज्यादा रह पाएंगे, सुकून से रह पाएंगे। अपने घर में कुछ अशांति हो तो भाई भाभी के पास जाकर 2 शब्द बोलकर अपने मन को हल्का कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब तक माँ बाप जिंदा है, तब तक भाई भाभी से, भाई से तो ऐसे अच्छा रिश्ता बनता ही है, बना रहता ही है। भाभी से जरा अच्छा रिश्ता बनाकर चलने की कोशिश करें, ताकि बाद में जब माँ बाप ना रहे तो माँ की जगह पर आप अपनी भाभी को सोच सकते हैं। कुछ कमी अपने अंदर हो रही है, अपने संसार में, अपने परिवार में कुछ कमियां हो रही है, कुछ झगड़ा अशांति हो रहा है, तो वो चीजें अपनी भाभी को बताकर अपने मन को हल्का कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मैं दिल से सॉरी, माफी मांगती हूँ। सभी ननद ऐसे नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, सभी ननद ऐसी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ ननद ऐसी है, मैंने बहुत सारे स्टेटस, बहुत सारे रील्स देखे हैं कि माँ बाप गुजर जाने के बाद भैया भाभी से वैसा प्यार नहीं मिलता। उनके लिए ये मेरा कहना है। तो अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं दिल से सॉरी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।